हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वर्धाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो ये है मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के लिए परीक्षा 2022। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें हम देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो इसका सही जवाब है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन याद रखना है आपको 1757 और अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहां बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में बंबई में बनाया गया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 और बंबई में। प्रश्न है 3, औपनिवेशिक भारत में स्थापित 2 हिल स्टेशनों का उल्लेख कीजिए। औपनिवेशिक भारत की बात हुई है, तो उस जमाने में भारत में जो 2 हिल स्टेशन स्थापित हुए थे वो कौन कौन से थे? तो इसका जवाब ये है कि औपनिवेशिक भारत में स्थापित 2 हिल स्टेशन है। एक पहला तो था शिमला और दूसरा है माउंट आबू। ओके, पहला तो है शिमला हिमाचल प्रदेश में और दूसरा है माउंट आबू राजस्थान में। चौथा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनकी जो बस्तियां थी उसकी किलेबंदी करी थी, चारों तरफ पहरा लगा दिया था। तो क्या कारण था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने का प्रमुख उद्देश्य था यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा बनाए रखना। यूरोप की जो विभिन्न देशों से जो यहाँ पर व्यापारी व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने अपनी जो कोठियाँ स्थापित करी थी वहाँ पर उनके बीच में सुरक्षा के कारण से जो है वो किलेबंदी की गई थी उनकी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष में किया गया था? संपूर्ण भारत स्तर पर जनगणना का जो पहला प्रयास हुआ था वो प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया था। तो भारत में प्रथम बार जनगणना का जो प्रयास हुआ था वो उस जमाने में हुआ था 1872 में, लेकिन 1881 से फिर लगातार प्रति 10 वर्ष पर जनगणना जो हो भारत में की जाती है। छठा प्रश्न है, भारत के मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों शहर मूलतः किस प्रकार के गांव थे? तो ये जो तीनों अभी वर्तमान में जो तीनों बड़े शहर हैं भारत के, महानगर हैं, ये उस जमाने में किस प्रकार के गांव थे? तो भारत के मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों शहर मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। ठीक है, याद रखिएगा, मत्स्य ग्रहण मतलब वहाँ पर मछली उत्पादन होता था और साथ ही साथ ये बुनाई के गांव थे। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में किस सन में बस गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे वो मद्रास में, अब जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं तमिलनाडु में, कैसे बस गए थे? तो ये है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में सन 1639 में बस गए थे। तो याद रखिएगा, सन 1639 ईस्वी में वहाँ पर वो लोग बस गए थे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, कलकत्ता और बंबई में किस प्रकार के कार्यालय स्थापित किए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, कलकत्ता और बंबई में व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए थे। दोनों प्रकार के कार्यालय इन्होंने स्थापित किए थे, व्यापारिक कार्यालय भी कर लिए थे और साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना भी इन्होंने वहां पर कर ली थी। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, भारत में मुगल काल में शाही प्रशासन और सत्ता के 3 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। मुगल काल की बात हो रही है, उस समय जो शाही प्रशासन था उसमें प्रशासन और सत्ता के 3 केंद्र कौन कौन से थे? तो मुगल काल में शाही प्रशासन और सत्ता के 3 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम है, एक तो था आगरा, दूसरा था दिल्ली और तीसरा था लाहौर। ओके, याद रखिएगा, आगरा, दिल्ली और लाहौर। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, दक्षिण भारत के ऐसे 2 नगरों के नाम का उल्लेख कीजिए जिनमें मुख्य केंद्र मंदिर होता था। तो दक्षिण भारत में ऐसे 2 नगर थे, एक तो मदुरई और दूसरा था कांचीपुरम। ये मदुरई और कांचीपुरम में यहाँ पर जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो मंदिर होते थे।
तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा हिस्ट्री का वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए जो है आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।